ना मन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसे से हटाएं और मुझ में मन लगाएं तो मैं तो सबसे मिलने को तैयार हूं। विडंबना तो ये है कि भगवान तक कोई जाना ही नहीं चाहता। यही हालत किसकी है? हम सबकी। आपका मन कहां लगा है? मैया बूढ़ी बूढ़ी अम्मा 90 साल की मैया क्या जप रही है? पैसा 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 पैसा। मरने वाली है बिल्कुल। फिर भी वाह विधाता, क्या प्रबल माया है भगवान की। शरीर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहे, वॉशरूम लघु शंका तक जाना नहीं हो पा रहा चल के ठीक से, लेकिन पूरा ध्यान अभी भी। बड़ी प्रबल माया है। ये सब तभी छूट सकता है भक्तों जब भगवान स्वयं कृपा करें, वरना तुम में ताकत नहीं है कि तुम मन को हटा पाओ। तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं था, तुम में क्या दम है। जब भगवान दया करें कृपा करें तो माया छूटती। मन एक ही है, वही मन पैसे में लगता है, वही मन परिवार में लगता है, वही मन विषयों में लगता है, और वही मन भगवान में लगेगा। अब जब मन के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई जगह डिवाइड हो गया, तो कहां लग पाएगा। इसलिए भगवान को पाना है तो पूरा मन सबसे हटाओ। पैसा रहे, पैसा कमाने का मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। पैसे कमाओ, पैसे के बीच में रहो, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसे में मन लगा लेना गलत है। परिवार में रहने को मना नहीं कर रहे हैं, पत्नी के साथ रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ रहो, पर लगाव ना रखो किसी से। एक बात समझ लो कि बस भगवान ही अपने हैं और कोई नहीं। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, आंखें भगवान ने क्यों बंद कर ली? क्योंकि बाहर से पूतना सुंदर है, भीतर से पूतना में कपट भरा है। अच्छा, आप लोग बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से? आप लोग अच्छे हैं कि नहीं भीतर से? मैया आप लोगों के अंदर छल कपट तो नहीं है? बताओ, अपने आप से बताओ, हमसे ना बताओ। हम जान के भी करेंगे क्या? बताओ, आप लोगों के अंदर छल कपट है या नहीं? बोलो। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और है तो वो नुकसान हमें ना पहुंचाएगा, आपको ही पहुंचाएगा मेरी मां। इसलिए निश्चल हो जाओ। कैसे हो जाओ? कैसे हो जाओ? निश्चल। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी गंगा जी का, नर्मदा जी का, गर्मियों में पानी इतना शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है कहीं कहीं का, कि नीचे के नदी के नीचे के कंकड़ पत्थर भी दिखने लग जाते हैं। सही है? और कई बार पानी इतना गंदा होता है कि पानी में पानी नहीं दिखता, गंदगी ही गंदगी। तो बताओ, वो पानी जो बह रहा है नदी का, लेकिन नीचे पड़ी कोई चमकीली वस्तु भी पानी के भीतर से चमक रही है, कंकड़ पत्थर रेत चमक रही है। आपने देखा होगा कहीं कहीं नदियों का पानी इतना निर्मल कि नीचे का चमकता। इतना जैसे निर्मल जल है, ऐसे निर्मल मन होना चाहिए। जैसे निर्मल जल होगा, सुनो, निर्मल जल हुआ तो भीतर की चीज भी दिखने लगती है कि नहीं, नदी के भीतर की। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो तुम्हारे भीतर बैठे भगवान भी दिखने लग जाएंगे। भीतर बैठे तो हैं सबके, पर पानी गंदा है तो नदी के भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पानी शुद्ध हो जाए तो नदी के भीतर सब दिख जाए। तो मन गंदा है तो भीतर के भगवान दिखते नहीं। मन शुद्ध हो जाए तो हनुमान जी का मन शुद्ध था तो छाती फाड़ी तो सीताराम दिख गए।
मन शुद्ध नहीं था तो नहीं दिखा कुछ भी। इसलिए भगवान कहाँ है? जहां मन की शुद्धि है। इसलिए आप लोग भी मन की शुद्धि करो। अच्छा बताओ, मन की शुद्धि कैसे होती है? बताओ, कहां चले मन की शुद्धि कराने? ठीक कराया हो, कहां होती है? अच्छा वहां। तो मन की शुद्धि कैसे होती है मैया? मैया, ओ मैया, मन की शुद्धि कहां होती है? बताओ हैं? तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कथा से, होत त्रिविध कल्याण। तन को शुद्ध करना है तो सेवा करो, धन को शुद्ध करना है तो दान करो, और मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो। भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के गुणगान से क्या शुद्ध होता है? मन। इसलिए मेरी मां, तुम्हारे मन में जो छल कपट भरा है, इससे भगवान ना मिलेंगे। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। क्या बताएं मेरी मां? तन को धोया मगर कभी 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 प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हो मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर भी जाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव का लेकर दया ना करी, जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। अब देखो आदमी निर्दयी है, दया नहीं। मछली तड़प रही है, मार डालता है, दया नहीं।
मैंने भक्ति की, जप तप भी किया, सब कुछ किया, परंतु कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। बाद भक्ति ये करने से क्या फायदा। आपने भूखे को भोजन तो कराया नहीं, सेवा की नहीं अपने माँ बाप की, बड़ों की, बुजुर्गों की, और कह रहे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। मैं तो गंगा गया, हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। मन बहुत गंदा है और गंगा जी में खूब घिस घिस के नहा रहे हो तन को। इसलिए कहता हूं, साफ करना है तो मन की, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मैया, पूरा खेल आपके मन का है। आपका तन जल जाएगा चिता पर, लेकिन आपके तन को जल जाने के बाद भी आपका मन नहीं जलेगा। पता है आपको, शरीर मरता है, मन नहीं मरता। पता है आपको ये बात? ये जो आपका मन है ना, ये मन आपका पिछले जन्म भी यही था, उसके पिछले जन्म भी यही था, उसके पिछले जन्म भी। शरीर मरता है। यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? शरीर तो पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि शरीर तो जल जाता है सबके सामने। यमदूत पकड़ते किसे हैं? मन। अच्छा, मन के साथ और कौन रहता है? अंतःकरण चतुष्टय। मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें होती हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन जो है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। इसलिए कहता हूं कि मन को भगवान में लगाओगे तो शुद्ध हो जाएगा, और जिसका मन भगवान में लगा उसी की सदगति है। संसार में मन, तुम्हें संसार में कौन घुमा रहा है? मन। अच्छा ये बताओ, आपको सुख और आपको दुख देने वाला कौन है? बोलो मेरी माँ। आपको सुख दुख कौन दे रहा है? जोर से। मन की कामना पूरी हो गई तो सुख, और मन की इच्छा पूरी ना भई तो? खेल किसका है? मन संतुष्ट हो गया तो सुख, और मन संतुष्ट नहीं हुआ तो? पूरा खेल सुख दुख का मन से संबंधित है। अच्छा ये बताओ मैया, ये बताओ, आपको कोई एक थप्पड़ मारे या कांटा चुभाए, आपको कांटा चुभा तो दर्द किसे होता है? आपको कांटा चुभाया गया तो दर्द किसे हुआ? बोलो मेरी माँ। नहीं बताओगी ना मेरी माँ? आपको कांटा चुभाया हमने तो दर्द किसे हुआ? जोर से। किसको? हाथ में कांटा चुभाया तो दर्द किसे हुआ है? हाथ को।
और पांव में कांटा चुभाया तो दर्द, तो आपका हाथ अलग है और आपका पांव अलग है। भाई दर्द हाथ को हो रहा है या किसी और को? क्यों, सब बताओ। हमने कांटा चुभाया आपको, हाथ पांव पेट पीठ कहीं भी, तो दर्द किसे हुआ? शरीर को कि किसी और को? है किसको हुआ? किसको हुआ है? आपको दर्द हुआ? किसको? सुनो, दर्द किसे होता है इसकी भी एक कहानी सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे देश में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने जीरो दिया। क्या नाम है? आर्यभट्ट। सुना, उनकी कहानी सुना रहा हूं। अभी आप बताना कि दर्द किसे होता है ना? मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? कोई गाली देता है तो दर्द किसे होता है? आओ इसे समझते हैं एक कहानी से। मैया सो रही हो क्या? जागो। आर्यभट्ट नाम के जो हमारे ऋषि हुए, एक बार क्या हुआ कि एक संत को कोई रोग हो गया बहुत भयंकर। तो संत जी गए वैद्य के पास। तो वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा कि भाई आपके पेट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में शून्य करने का इंजेक्शन नहीं था। आज तो ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर क्या करते हैं? आपको फिर काट पीट देते हैं। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था और ऑपरेशन करने के लिए पेट फाड़ना पड़ता। अब सोचो कि आप किसी को शून्य ना करो और पेट फाड़ो और अंदर काम करो तो कितना दर्द होगा? होगा कि नहीं? तो संत जी बोले, वैद्य जी आप ऑपरेशन करो, मुझे दर्द नहीं होगा। संत जी लेट गए। वो संत जी कोई और नहीं, आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जी लेटे, वैद्य जी ने ऑपरेशन शुरू किया। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में कोई इतना कठिन सवाल खोज कर ले आए और अपने पूरे मन को उस सवाल के हल को करने में, सवाल का उत्तर पाने में पूरा मन लगा दिया, पूरा दिमाग लगा दिया, पूरी बुद्धि वहां लगा दी। अब आर्यभट्ट जी का दिमाग कहां लगा है? सवाल का हल खोजने में। और यहां वैद्य जी क्या कर रहे हैं? चीरा लगा रहे हैं। चीरा लगाई, ऑपरेशन किया, सिस्टम को ठीक किया और फिर से फाड़ चीर के टांके मार दिए। आर्यभट्ट को तनिक भी दर्द नहीं हुआ। अब ये बात मैं आपको, आपके लिए कहूं, एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान कहीं है और तभी आपको कुछ चोट, कई बार आपके शरीर में आपको चोट लग गई, ये बात आपको बाद में पता चली, अरे ये लग गई। बात सही है? ये बात सही है कि नहीं? कई बार मुझे भी बाद में पता चलता है कि कहीं छोटा मोटा लग गई शरीर में, खरोंच आ गई, अरे बारे कहां लग गई, मुझे नहीं पता कहां लगी। मतलब जब लगी तब मेरा मन वहां पर, तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा मन वहां पर गया तब से दर्द होना स्टार्ट हुआ। ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसका मतलब हुआ कि आर्यभट्ट को पूरा ध्यान वहां पर सवाल का हल करने में था। जब वो सवाल का हल हुआ तब वो आए वापस, तब उन्हें दर्द हुआ। दर्द हुआ, वैद्य जी से कहा, वैद्य जी ऑपरेशन हो गया? बोले हो गया। आपको दर्द नहीं हुआ? बोले अब हो रहा है। तब नहीं हुआ। तब क्यों नहीं हुआ? तब उनका मन, पूरा खेल मन का है।
शरीर को सुख दुख नहीं होता, मन को सुख दुख होता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हैं? आप जरा विचार करो कि आपका मन कहीं और हो और आपके सामने से बारात निकल जाए, ढोल नगाड़े बजते निकल जाए, आपको सुनाई ना पड़ेगा रत्ती भर, क्योंकि उस समय कान का काम सुनना है, पर कान तब सुनता है जब मन सहयोग करता है। मन सहयोग नहीं करेगा तो कान सुन नहीं पाएगा। यह बात सही है कि गलत? कई बार आपके सामने से कोई गुजरता है, आप देख नहीं पाते, देख रहे हैं, आंखें खुली हैं, पर आपका चूंकि ध्यान कहीं था, तो कब चला गया गोई, कब गुजर गया, कब बारात निकल गई। आपका ध्यान कहीं था, आप रेल में बैठे, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, आपका घर आ गया, अरे घर आ गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि आपका ध्यान, हाँ, मन। क्यों मैया? कई बार पति कुछ कहते हैं, आप सुनती ही नहीं हो, क्योंकि आपका मन उस समय कहीं और था जब आपके पति आपसे कुछ कह रहे थे, या पत्नी कुछ कह रही थी, सुन ही नहीं पाए, क्योंकि उस समय आपका मन, हम कुछ कह रहे हैं आपको, आप सुन ही नहीं पाए, क्योंकि आपका मन कहीं। तो आप बताइए कि पूरा खेल किसका है, शरीर का या मन का? तो बताओ, सुख दुख का भोक्ता शरीर है कि मन? इसलिए शरीर मर जाता है, शरीर चिता पे जलता है, जो यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, जो स्वर्ग जो नरक जाता है, वो शरीर नहीं, वो मन, वही है सूक्ष्म शरीर, वही मन जाता है। इसलिए मन को संभाल भाई, शरीर से कुछ ना होगा। तेरा गोरा है, काला है, तो लंबा है, ठिनगा है, कोई तो हिंदू है, मुसलमान है, कोई फर्क ना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। रे मन तू सत्संग कर, रे मन चल जरा थप्पड़ मारो, हे मन चल लग भगवान में। तुम्हारा मन मैया, रावण के मन ने रावण का नाश करा दिया, रावण का मन पराई औरत में चला गया। बोलो हाँ, दुर्योधन का मन पराई औरत में चला गया, नाश। तुम्हारा भी मन आजकल बहुत भटक रहा है। क्यों मैया? सूपनखा का मन चला गया दूसरे पुरुष में, नाक कट गई। इसलिए कहता हूं, मन को आजाद ना छोड़ो, मन को थोड़ा बांध के रखो, सही है? कंट्रोल में रखो अपने मन को साहब। कहां जाए मन, कहां ना जाए, क्या करे मन, क्या ना करे, थोड़ा तो मन पे कंट्रोल। आजकल लोग ना मन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, मन के विषय पे कोई बात ही नहीं करता, जबकि पूरा सिस्टम मन से चलता है। आपकी आंख वही देखती है जो मन दिखाना चाहता है, आपका कान वही सुनता है जो मन सुनवाना चाहता है, आपके पांव उसी तरफ जाते हैं मन जिस ओर ले जाना चाहे। लोग क्या कहते हैं, यार मन नहीं है आज जाने का, मतलब पांव नहीं जाने को तैयार। मन नहीं है खाने का, मतलब जिह्वा खाने को तैयार नहीं। मन नहीं है देखने का, फिर मतलब आंख गुलाम है मन की, आंख गुलाम है, कान गुलाम है। शरीर की 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियां किसकी गुलाम है? राजा कौन है? मैया। कौन, किसका गुलाम? कितनी इंद्रियां हैं आपकी? क्यों भैया, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? कितनी इंद्रियां हैं आपकी? कितनी मैया, कितनी इंद्रियां हैं आपकी? 5। लो, इनकी 5 इनकी गुम हो गई। इंद्रियां होती हैं हम सबकी
10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जिनसे ज्ञान होता है वो ज्ञान इंद्रिय है, जिनसे कर्म होता है वो कर्मेंद्रिय है। जैसे आंख से ज्ञान हुआ रूप का, कान से ज्ञान हुआ शब्द का, नासिका से ज्ञान हुआ गंध का, चमड़ी से ज्ञान हुआ स्पर्श का, और जिह्वा से ज्ञान हुआ स्वाद का। ये टोटल कितनी इंद्रियां हो गई? 5। इनसे ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान इंद्रिय है। कौन इंद्रिय है ये ज्ञान इंद्रिय है। अब 5 और हैं कर्म इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। कौन सी? जिनसे कर्म होता है। हाथ से कर्म हुआ लेने देने का, पांव से कर्म हुआ चलने फिरने का, मुंह से कर्म हुआ बोलने बतलाने का, और मल और मूत्र, मल द्वार मूत्र द्वार, जहां से मल मूत्र का विसर्जन होता है। ये टोटल 5 इंद्रियां कर्म से जो कर्म करती हैं। मल मूत्र करना ये भी कर्म है, हाथ से लेना देना ये भी कर्म है, पांव से चलना फिरना और मुंह से बोलना बताना ये भी 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, टोटल 10। इन 10 को कौन कंट्रोल करता है? मन। इसलिए कहता हूं जिसका मन सही हो गया उसकी आंखें, उसके कान सब सही हो जाएंगे। मतलब उसके कानों में बुराई सुनने की आदत खत्म। अभी तुम बुराई सुनती हो, बुराई करती हो, मतलब अभी मन सही नहीं है आपका। इसलिए मेरी माँ पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना का मन अच्छा नहीं है। भगवान कहते मैं बिल्कुल नहीं देखता उसे जिसका मन अच्छा नहीं होता। इसलिए मन कैसे अच्छा होगा? मन अच्छा करना है तो राम भजन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़े भाग रे, हाजी हो ये तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़े भाग रे,
बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। पूतना पर भगवान ने कृपा की। पूतना ने जहर पिया, प्राणों को भगवान ने जहर पिया पूतना के, थोड़ा प्राण पी गए। प्राणों को पीते ही प्राण निकल गए। पूतना धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने कहा कि जाओ जल्दी। यशोदा मैया लाला को लेकर गैया की पूंछ से नजर उतारने लग गई। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूतना के जलाया गया। बड़ी सुगंधी निकली पूतना के शरीर से। पुण्यात्मा है ना, भगवान ने स्पर्श कर लिया। भगवान करवट बदले, पूतना करवट बदले, शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का नाम क्या है? मैया। मैया बैठो मेरी माँ। मोबाइल वाली बहन बैठ जाओ बेटा। मैया। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण ही नाम है। क्या मतलब हुआ कृष्ण का? कर्ष्यति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर खींच लें उन्हें कृष्ण कहते हैं। नामकरण संस्कार हुआ। थोड़ा राम कृष्ण मतलब बलराम जी और कन्हैया, दोनों भैया थोड़ा बड़े है गए। घुटनों केवल कन्हैया चलवे लग गए। दाऊ जी थोड़े बड़े हैं। इसके बाद भगवान अपनी तोतली वाणी से यशोदा मैया को मैया मैया कहवे लग गए। क्या कह रहे हैं कन्हैया? ए मैया, मक्खन खवाए दे मैया, दूध पिलाए दे मैया। कन्हैया यशोदा को मैया मैया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया। तो खूब प्यार से यशोदा को मैया कह रहे हैं, खूब प्यार कर रहे हैं कन्हैया। कभी मैया के गोद में लेट जाते हैं, कभी मैया लाला को नहलाती है, बालों का जूड़ा बनाती है, कन्हैया के कानों में कुंडल पहनाती है, मैया गले में कन्हैया को हार पहनाती, बाजूबंद पहनाती, करधन पहनाती। कन्हैया का श्रृंगार करने का अवसर मैया यशोदा को मिल रहा। इसलिए आप लोग भी अपने भगवान का श्रृंगार किया करो। भाव ऐसा हो कि प्रभु हैं। श्रृंगार करो, सेवा करो, भगवान की विग्रह की सेवा। अर्चावतार हैं ये, सेवा करो। सही है? ठीक। मैया यशोदा खूब लाड़ लड़ा रही हैं। एक दिन कन्हैया ने देखा कि मैया काम में लगी है, तो घर में जहां मटके रखे थे ना, मटके के पास गए, मक्खन निकाला, खाने लग गए। मैया आई तो कन्हैया ने पहुंचे हाथ वाथ, पर कितना पहुंचे, कुछ ना कुछ तो लगी। कन्हैया, हाँ मैया। अरे कितको है बेटा, कहाँ है? अरे मैया मैं इतकू हूं। कहाँ हो? यहाँ हूं। आ यहाँ। कन्हैया आए तो मुंह में मक्खन लगा, हाथ में मक्खन। मैया बोली, लाला तने माखन तने खायो है ना? मैया मैंने माखन ना खायो। अच्छा, तेरे मुंह में तो लगा है माखन। अरे मैया, तूने इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहना रखी हैं मुंह को, पन्ना पुखराज और ना जाने क्या क्या मणि, ये सब गरम है जाए मैया हाथ मेरो। पत्थर तैने पहना रखे तो हाथ गरम है जाए, तो या को ठंडक चाहिए, तो मैंने मटके में हाथ डाल दी हूं अपनो। बड़ो ठंडो ठंडो लगे मक्खन। अच्छा, फिर मुंह में कैसे आएगा? अरे मैया तभी मक्खी आए के बैठ गई मारे मुंह में, तो मैंने भाई हाथ से मक्खी उड़ाई तो सबरो माखन मारे मुंह में आए के लग गए हो। मैया हंसवे लग गई, लाला तो को खानो है तो चोरी करे के काय को खाए? लाला बता के खा, कितनो माखन खानो है सो बता, पर ज्यादा भी मत खाइयो, पेट खराब है जाएगो। ऐसी मैया यशोदा और ऐसे कन्हैया की बातें। एक दिन कन्हैया बोले, मैया ये आकाश में जो गोल गोल दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? मैया बोली, ये चंदा मामा है। चंद्रमा? अच्छा चंदा। हाँ मैया,
मोकू चंदा ला के दे मैया, मोकू चंदा के संग खेलनो है। मैया बोली दारी के कोई चंदा के संग खेल सके? तो मैया ने एक बर्तन में पानी भर दियो, परात में बड़े, और पानी भरा तो चंद्रमा की तस्वीर आ गई, चित्र प्रतिबिंब। ये लाला ये चंद्रमा है, अब खेल। और कन्हैया ने जैसे ही पानी मारा, पानी में हाथ मारा, छप 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 छप, अरे मैया ये तो चंद्रमा की परछाई है। तो मैया बोली लाला मैं तो कुछ चंद्रमा कहां से लाए के दूं, सुन। कन्हैया बोले मैया ये चंद्रमा इतने दूर कैसे चले गए हो हम सबसे? यशोदा मैया बोली लाला सुन, ये चंद्रमा पहले बहुत पास में ही थो। एक बूढ़ी मैया थी, वो झाड़ू लगा रही थी, तो इतने पास में चंद्रमा और आकाश बादल इतने पास में कि बूढ़ी मैया खड़ी ना है पाई। तो मैया ने एक झाड़ू मारी तो सब ऊपर चला गया, दूर चला गया। तब से ये चंद्रमा बड़ा दूर है। ये कहानी किस किसने सुनी बचपन में? एक मैया ने एक झाड़ू मारी यही कहानी यशोदा मैया ने सुनाई दी। अब कोई बच्चा पूछे कि भाई चंद्रमा इतने दूर क्यों, ये तो क्या समझा है इसे? बच्चों को बहलाना तो है तो कन्हैया को समझाते रही मैया, तब तक कन्हैया सो गए। तो मैया ने लाला को पल्ले में लिटाए और झूला झूला रहे हैं। मैया झूला झूला रही हैं और वाह बड़े भाग्य की सराहना हो रही है। आज यशोदा मैया के पुण्य तो देखो इतने बड़े हैं। जगत का पालनहार उनकी गोद में आके लेटा है और जगत के पालनहार को झूला झूला रही है मैया यशोदा। मैया अपने काम करवे लग गई। थोड़ा बड़े भाई कन्हैया, एक दिन कन्हैया यशोदा को शुद्ध मैया कहवे लगा, मैया मोको दूध पीनो है। मैया बड़ी प्रसन्न हैगी कि लाला मैया मैया कहवे लग गए हो। आप लोग भी अपनी माँ को मैया कहा करो। आप लोगों ने परंपरा बिगाड़ दी, मम्मी कहने लग गए आप लोग। मम्मी नहीं होती, मैया होता है। बता मम्मी शुद्ध है कि मैया शुद्ध है? मम्मी ये भारत की भाषा नहीं है। पापा, पापा मतलब क्या होता है? पापा मतलब पाप, पाप को पापा कहते हैं। तो आपका ये बाप है कि पाप है? क्यों आप पापा कहते हो? आप क्या कहते हो? हैं? पापा कहते हो? हैं? आप क्या कहते हो? पापा। हाँ, आप क्या कहते हो? बोलो। हैं? पापा क्या मतलब हुआ पापा का? पापा कहते हैं पाप को। तो ये आपका बाप है कि पाप है? इसलिए शब्दों की थोड़ी बहुत जानकारी रख लेनी चाहिए। पिताजी कहना चाहिए, बाबूजी कहना चाहिए, पापा नहीं। संस्कृत में पापा को पाप कहते हैं। पापा जहां जहां पाप का प्रयोग करना होगा संस्कृत भाषा में, वहां पापा शब्द से ही होगा। गीता में भी पापा शब्द आया है, पापा पाप के लिए आया है। रामचरितमानस में भी कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। तो पापा शब्द जहां है वो पाप के लिए प्रयोग होता है, बाप के लिए नहीं होता। पता नहीं तुम लोगों ने कैसे सीख लिया, पाप को ही बाप बना दिया। इसलिए पिताजी कहो, बाबूजी कहो। तो मैया बाबा, मैया पिता को बाबा भी कहते हैं। यशोदा मैया को मैया और नंद बाबा को बाबा। अब भगवान
बाल लीला करने लगे, गोपियों के घर जा जा के माखन चुराते हैं, भगवान मटकी तोड़ते हैं। भगवान बड़ी मधुर लीला करते हैं, माखन चोरी लीला। गोपियों, भगवान ने ग्वाल वालों का एक समूह बनाया और सब ग्वाल वालों के संग जाते, आज इस गोपी के घर माखन चुराते, कल उस गोपी के घर माखन। गोपियां लेकर जाएं माखन तो मटकी तोड़ देते, माखन खा जाते। ये सारा जो कार्य हो रहा है ये क्यों हो रहा है बताओ? चोरी करना सही है कि गलत है? उत्तर क्यों मैया? छोटे छोटे बच्चे चोरी करके खाएं कोई चीज तो सही है कि गलत है? बोलो। बच्चों के द्वारा खाने पीने की चीजें उठाकर खा लेना, उसे चोरी कही ही नहीं जाती। आपके घर में कोई बच्चा घुस जाए और वो लड्डू उठा के खाए तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। वो पैसा उठाए और भाग जाए तो चोरी कहलाएगी, पर लड्डू उठा के भाग जाए तो चोरी नहीं कहलाएगी। खाने पीने की चीजों पर, खाने की चीजों, जैसे किसान गेहूं तैयार करता है तो गेहूं पर सबका अधिकार है कि केवल किसान का? हर भूखे का अधिकार है। इसलिए अनाज किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, अन्न सबकी। इसलिए कहते हैं अन्न बर्बाद ना करो, पानी बर्बाद ना करो, क्योंकि पानी सबकी संपत्ति, सबका है पानी, भोजन सबका है। क्यों? इसलिए बच्चे खाएं चोरी करके, मक्खन दूध पी जाएं, कोई चोरी नहीं है, अपराध नहीं है, इसे चोरी की श्रेणी में नहीं डाला जाता। इसलिए भागवत में लिखा है कृष्ण ने बाल लीलाएं की। क्या किया? बाल लीला, बच्चों की लीला। आप में से कितने लोगों ने बाल्यकाल में चोरी की, खाने पीने की चीजें चुराई? आम चुराए, अमरूद चुराए, सिंघाड़ा तालाब से चुरा के खा जाते थे। तो बचपन में चोरी सब करते हैं खाने पीने की। मैं लड्डू चुरा के खा जाता था घर पे, हमारी मैया लड्डू बनाए तो हम लड्डू खा जाएं। तो चोरी बचपन में सब करते हैं, ये बच्चों का स्वभाव होता है। बात सही है? ऐसे ही भगवान जो लीला कर रहे हैं वो लीला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोपियां रोज यशोदा के घर नहीं आ सकती थीं, तो कन्हैया खुद अपना दर्शन देने चोरी करने के बहाने गोपियों के घर जाया करते थे कि जो नहीं आती उन्हें जा जा के दर्शन देते, माखन खा खा के दर्शन देते, गोपियां उनके संग नाचती। धन्य है, भाग्यशाली हैं वो गोपियां जिनके घर में घुसकर भगवान माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, छींके से निकालते हैं। बड़ी लीला है प्रभु की, अद्भुत लीला है भगवान की। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेयो गई। भगवान बछड़ों को खोल देते हैं, आज समय में गुस्सा करती हैं गोपियां तो ही करके हंस देते हैं। मटका उठाकर भगवान पटक देते हैं, बंदरों को भगवान मक्खन परोस देते हैं। ये सारी बाल लीला है। ग्वाल वालों का गोला बनाए, ऊपर चढ़ जाना, छींके से मक्खन निकालना, खिलाना, खाना, गोपियों का आना, पकड़ लेना गोपियों के द्वारा। पकड़े गए भगवान, गोपियां बोली जरा नाच कर दिखाओ, हम छोड़ देंगी। ये सारा जो क्रम हुआ ये केवल खुशी देने के लिए हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो हरकत करते हैं, ऊधम करते हैं ना, वो भी देखने में माँ बाप को खुशी मिलती है, हाँ कि ना। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली लाला मुंह खोल। मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरे मुख में क्या नजर आया? पूरे मुख में ब्रह्मांड, इतने से मुंह में ब्रह्मांड। मैया ने समझ लिया कि ये भगवान है, चरणों में गिरवे लगी, तब भगवान ने सब भुला दिया। अब यहां एक बात मैं आपको बताऊं, बताओ कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? जोर से, कौन है? कैसे पता लगा कि भगवान है?
क्योंकि इतने से मुख में आप तो नहीं दिखा सकते पूरा ब्रह्मांड, एक उंगली से आप तो नहीं उठा सकते पूरा पहाड़। कुछ काम प्रभु ने ऐसे किए जिनको देखकर लगता है कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, इन्हें तो भगवान ही कर सकते हैं। सिद्ध हो गया कि कृष्ण कौन है, भगवान। आगे सुनो। अच्छा, कृष्ण है भगवान पर बने हैं मनुष्य। बने क्या है? राम है भगवान पर विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार है। मनुष्य लीला किसकी कर रहे हैं? मनुष्य की। है कौन? भगवान है। इसलिए कुछ लोगों को भगवान पर संदेह हो जाता है कि यार ये भी तो मनुष्य है, हम भी हैं। सुनो, एक कथा सुनाओ इस विषय की। मैया, ओ पीली मैया, सो तो नहीं गई मेरी मां? सुनो, एक कुआं था, उस कुएं में ना एक आदमी गिर गया। तब दूसरा आदमी उस गिरे हुए को बचाने के लिए कुएं में उतरा। एक था जो गिरा था, एक था जो उतरा था। तो उतरा क्यों था? गिरे हुए को बचाने के लिए। अच्छा, गिरने में और उतरने में अंतर है कि एक ही है? बोलो। गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। तभी तीसरा ऊपर से चिल्लाया, अरे बोले कुएं में एक नहीं दो गिरे। जो उतरा था वो भी तो कुएं के भीतर है। तो ऊपर से देखने में तो ये लगेगा यार कुएं में दो हैं, मतलब कितने गिरे? देखने में लगा कि दो गिरे, जबकि गिरा एक था, दूसरा तो उतरा था। उसी तरह से संसार एक कुआं है। संसार एक कुआं है। इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं हम। हम सब कौन हैं? गिर गए ना, पतित। हम इस संसार के कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान कभी कभी राम कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, मतलब उतरते हैं संसार में। किसके लिए उतरते हैं? हम सब के लिए, कि हम सब गिरे हुए प्राणी भी बच सकें उनकी कथा से, उनके नाम से, उनकी लीला से, उनके स्पर्श से। तो हम गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। क्या होते हैं भैया? तो भगवान उतरते हैं। भगवान का क्या होता है? अवतार। क्या होता है? संस्कृत में नसैनी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतार मतलब उतरना। भगवान क्या ले रहे हैं? बोलो। अवतार मतलब उतर रहे हैं। कहां? संसार के कुएं में। क्यों उतर रहे हैं? ताकि हम जैसे पापियों को बचा सकें जो गिरे हुए थे। तो भगवान और हम दोनों हैं कुएं में। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम भी तो मनुष्य हैं, कृष्ण भी तो मनुष्य हैं। ये वही है जो गिरे हुए और उतरे हुए को एक समझ लेते हैं। तो गिरा हुआ अपने को मानो, उतरा हुआ भगवान को मानो। दोनों एक जगह है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम भी मनुष्य है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है पर बंदर के रूप में है। जैसे गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में। समझ में आई? जैसे ये पत्थर नहीं है, पत्थर के रूप में है। ये धातु नहीं है, धातु के रूप में है भगवान। लेकिन अज्ञानवश क्या समझ लेता है व्यक्ति? तो पत्थर है। रावण ने, इतना बड़ा ज्ञानी रावण क्या समझ रहा है
अरे तो वनवासी कोई राम है? राम को भगवान नहीं समझ पाया रावण, तो राम को भगवान सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कैसे समझ सकता है? राम तो रावण की समझ में नहीं आए, जो कि इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन राम हनुमान जी की समझ में आ गए। हनुमान जी भी तो ज्ञानी थे। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, बड़े गुणवान हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी समझ गए, विभीषण समझ गए, पर रावण जैसा ज्ञानी कृष्ण को अर्जुन समझ गए, पर दुर्योधन नहीं समझ पाया, शकुनी नहीं समझ पाया। जरूरी छोड़ी है कि हम भगवान को समझ लें। आज हमारे सामने भगवान यहां बैठे होंगे, पता नहीं इस भीड़ में कहां मेरे कन्हैया बैठे हों। हमारी थोड़ी ताकत है कि हम इस भीड़ के कन्हैया को पहचान सकें। आपकी हिम्मत है? इसलिए इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान ना मिले हों। सबको भगवान मिलते हैं, बस कोई पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। मिलते तो सबको हैं। क्यों मैया? मैया हो गई पंचायत, पंचायती मैया। भगवान सबको मिलते हैं, कोई पहचानता है, कोई। इसलिए कहता हूं, हर रूप में भगवान को देखना सीखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यशोदा मैया ने बड़ा पुण्य किया। एक दिन यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही है, दूध पिला रही। कन्हैया बोले मैया मुझको दूध ना पीनो, मक्खन। मैया ने मक्खन खवाया। एक दिन की जिद पकड़ ली भगवान ने, मैया मक्खन खवाए, बोले नहीं मुझको दूध पीनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, तभी क्या हुआ, कन्हैया के लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही थी मैया। तभी कन्हैया पालने से जागे और करते हुए भगवान आए। मैया की साड़ी पकड़ते, मैया दूध पीना। मैया बोली तेरे लिए मक्खन ताजा निकाल रही हूं, मक्खन खाना ही, दूध। मैया बोली जरा मक्खन निकलने वाला, मथानी चलाने दे। भगवान ने मथानी पकड़ ली। अब मथानी पकड़ ली, कन्हैया ने चलाएगी तो कन्हैया की उंगलियां ऐसी मरुड़ जाएंगी। मैया ने मथानी रखी और दूध पिलाने लग गई कन्हैया को। कन्हैया दूध पी रहे हैं मैया का। तभी चूल्हे पर दूध पकाने के लिए मैया ने रखा था, उफनने लगा दूध। तो लाला को छोड़कर, कन्हैया को छोड़कर मैया दूध उतारवे की ताई भागी। और जैसी मैया भागी, कन्हैया बोले मैया वाह, तैने तो हद कर दी। अपने लाला को छोड़ के तक छुआर की ताई भाग गई। अब भगवान ने सारी मटकी उठाई और सारा मटकी उठाए उठाए के कन्हैया को गुस्सा आ गई कि मैया ने मुंह को छोड़ के वाला दूध दही के पीछे भाग रही है। पटक वे लग गए भगवान मटकी, सारी मटकियां तोड़ दी कन्हैया ने। मैया आई, लाला आज तैने सबरो माखन बहाए दियो, लाला तै बिगड़ गयो, आज तो को दंड देनो ही पड़े। अब मैया लाठी लेके कन्हैया को पकड़ने दौड़ी। सोचिए, भगवान को लाठी दिखा रही है मैया यशोदा। कन्हैया आगे आगे भागे, पीछे पीछे मैया। जरा सोचो कि भगवान जब भागेंगे तो क्या किसी की ताकत है कि पकड़ सके? वही भगवान जो वामन बनते हैं ना, तो 2 पग में सब नाप डालते हैं। 2 पग में भगवान ने पाताल सत्यलोक सब नाप लिया। जब भगवान भागे तो यशोदा क्या पकड़े, पर जब भगवान भागे तो यशोदा मैया पीछे पड़ गई। लाला पकड़ के ही रहूंगी।
जब तक भक्त भगवान के पीछे नहीं पड़ता, भक्ति के पीछे नहीं पड़ता, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आते मेरी माँ। क्या करना पड़ता है? पीछे पड़ना पड़ता है, भगवान के भी पीछे पड़ना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, बिना पीछे पड़े कोई काम होता है आप लोगों का? नहीं, ऐसे ही है, भगवान के पीछे पड़ना पड़ता है, भगवान को दिन रात याद करना पड़ेगा, तब आएंगे पकड़ में। मैया ने कृपा की, भगवान ने मैया पर पकड़ में आए। मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया, पर कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? मैया कन्हैया को बांधने लगी मैया, तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? 2। क्यों 2 क्यों पड़ी कम? 4 क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं? 1 क्यों नहीं? 2 क्यों कम पड़ी? क्योंकि भगवान को, आप में से कितने लोग भगवान को बांधना चाहते हैं प्रेम की रस्सी में? जो बांधना चाहें हाथ उठाएं। मैया आप नहीं बांधोगी? आलसी मैया। भगवान को बांधना है प्रेम के बंधन में, तो कैसे बंधेंगे भगवान? कौन कौन बांधना चाहता भगवान को प्रेम के बंधन में? आप। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी महाराज ने इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, समझ में ना आई हो तो दोबारा से सुन लेना। जय श्री राधे राधे।